नमस्कार दोस्तों विष्णु भक्त प्रहलाद का पौत्र जो अगली सतयुग में देवताओं का राजा बनेगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह अगला इंद्रदेव बनेगा, 8 चिरंजीवियों में एक है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह आज भी पाताल लोक में राज करता है और आज भी कल की अवतार का इंतजार कर रहा है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित 8 अमर लोगों में से एक ऐसा भी है जो सतयुग से ही जीवित है और अभी भी पाताल लोक पर राज करता है। वह शक्तिशाली राजा जिसे हराने के लिए भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार वामन अवतार लेना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं महान राजा बलि की, जो विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र शुक्राचार्य के शिष्य और स्वर्ग के राजा इंद्र को हराने वाले थे। वामन पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार राजा बलि का विस्तृत उल्लेख किया गया है। शक्तिशाली असुर राजा जिसे अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, उसे आज तक हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता है। इस धरती पर बलि जैसा प्रतापी राजा कभी नहीं हुआ। हालांकि दैत्य कुल में जन्म लेने के कारण अहंकार, क्रोध और अभिमान भी उनके स्वभाव का हिस्सा थे। अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर वह अक्सर देवताओं को चुनौती देते रहते थे और देवताओं से छलपूर्वक युद्ध करते रहते थे। वो कहीं पर भी ऋषि मुनियों के अखाड़ों में या उनके हवन कुंड में वो विध्वंस करने में बिल्कुल भी तनिक भी हिचकिचाते नहीं थे। राजा बलि ने लगभग पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अग्निहोत्र सहित 98 यज्ञ किए। प्रत्येक अनुष्ठान के साथ उनकी शक्ति और प्रभुत्व का विस्तार होता गया। उनका अगला लक्ष्य इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा करना था। उन्होंने अपना 99 युद्ध घोषित किया और इंद्र के राज्य पर आक्रमण किया। राजा बलि ने देवताओं, यक्षों और गंधर्वों को आसानी से हरा दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। लेकिन फिर समुद्र मंथन की घटना हुई, जिसमें देवताओं और राक्षसों दोनों में से एक साथ काम करने वाली आवश्यकता थी। फिर भी देवताओं ने राक्षसों को धोखा दिया और अमरता का अमृत अपने पास रख लिया। इस विश्वासघात से क्रोधित होकर शुक्राचार्य और राजा बलि ने एक अंतिम युद्ध शुरू करने और पूरे ब्रह्मांड पर प्रभुत्व स्थापित करने का फैसला किया। राजा बलि ने अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में सभी देवता डरते थे, क्योंकि इससे उन्हें अपार और असीम शक्तियां प्राप्त होने वाली थी। यदि वे इसे पूरा कर लेते तो कोई भी उन्हें हरा नहीं पाता। इस समय सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास दौड़ पड़े। राजा बलि के अहंकार को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने तब वामन अवतार लिया और उनसे 3 पग भूमि में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। चौथे पग में जैसे ही उनके सिर पर वामन अवतार ने पैर रखा, वे पाताल लोक में जा गिरे। इसी बीच शुक्राचार्य ने दैवीय योजनाओं के पहले ही समझ लिया कि राजा बलि को चेतावनी दी, लेकिन दान और देने के प्रति समर्पित बलि विष्णु के चतुर जाल में फंस गए। वह सभी ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक दान दे रहे थे। इसी समय भगवान विष्णु एक बौना ब्राह्मण के रूप में आए। राजा बलि ने वामन से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगने से मना कर दिया। वामन ने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने सहमति दे दी। जैसे ही उन्होंने वचन पूरा किया, वामन एक विशाल रूप में परिवर्तित हो गए। पहले 2 पग में उन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग को ढक लिया। तब वामन ने पूछा, हे राजन, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि को एहसास हुआ कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने सिर झुकाकर अपना सिर चढ़ाया और कहा, हे ऋषिवर, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कृपया अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए।
भगवान वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सतुल लोक में स्थापित कर दिया। दान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को कल्प के अंत तक अमर रहने का वरदान दिया। उन्होंने यह भी वादा किया कि अंत समय में जब वे कल्कि के रूप में अवतार लेंगे तो बलि कलयुग की बुराई को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए उनके सहयोग के रूप में शामिल होंगे। कई पुराणों में उल्लेख है कि राजा बलि अभी भी पाताल लोक में जीवित हैं और धैर्यपूर्वक भगवान विष्णु के 10वें अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो राजा बलि को मुक्ति मिलेगी और नए कल्प में उन्हें अगला इंद्र नियुक्त किया जाएगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऐसा ही हम सभी जानते हैं। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक उपाधि है जो प्रत्येक कल्प में अलग अलग प्राणियों द्वारा धारण की जाती सनातन धर्म में भगवान ब्रह्मा के जीवन काल को समझें तो ब्रह्मा के एक दिन में 2 कल्प होते हैं और प्रत्येक कल्प में 14 मानवतर होते हैं। प्रत्येक मानवतर में इंद्र की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक शक्तिशाली प्राणी को चुना जाता है। वर्तमान समय में इंद्र का असली नाम पुरंदर है जो 7वां इंद्र है। विष्णु पुराण भाग 3 अध्याय 1 में पहले हुए 7वें इंद्र का उल्लेख है और अध्याय 2 में 8वें से 14वें इंद्र का उल्लेख है। इन इंद्रों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: यज्ञ, द्विपाक्ष, सुशांति, शिव, विभु, मनोजन, पुरंदर। और आने वाले इंद्र के नाम इस प्रकार हैं: राजा बलि, अद्वैत, शांति, वशिष्ठ, ऋतुमान, देवास्तिक, शुचि। ऐसा कहा जाता है राजा बलि अभी भी पाताल लोक में रहते हैं और जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो राजा बलि कलयुग की राक्षसी शक्तियों को समाप्त करने के लिए अपनी सेनाओं का सहयोग करेंगे। जैसे ही कलयुग का सूर्य अस्त होगा और सतयुग की उज्ज्वलता सुबह शुरू होगी, राजा बलि को इंद्र घोषित किया जाएगा और स्वर्ग का शासक बनाया जाएगा जो अगले कल्प के अंत तक इस पद पर रहेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो से बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको यह विशेष जानकारी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपसे अगले दिन मिलेंगे।